नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूँ। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आपका फेथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ज्योतिष में विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव का बड़ा महत्व है और जिनकी कुंडली में विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव स्वस्थ हैं, सुदृढ़ अवस्था में हैं, या जिनकी कुंडली में लक्ष्मी भाव और विष्णु भाव एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हों, एक साथ हों, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। उस जातक का जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो ये विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव हैं कौन से कुंडली में, और इनको लक्ष्मी भाव और विष्णु भाव कहा क्यों जाता है, कारण क्या है? बहुत केयरफुली और ध्यान देकर सुनना। जो लक्ष्मी भाव है वो त्रिकोण को माना गया है। त्रिकोण अर्थात लगन, पंचम और नवम, ये लक्ष्मी भाव हैं। अब आप कहेंगे इसमें लक्ष्मी कहाँ है, स्त्रीलिंग कहाँ है? तो ये हमारी कोरी अज्ञानता है। लक्ष्मी का मतलब हम जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनका मतलब है केवल पैसे का नाम ही लक्ष्मी है। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। वैभव लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी। जब आप अपने सनातन हिंदू धर्म में जाओगे तो आपको अष्टलक्ष्मियों का वर्णन मिलेगा। अष्टलक्ष्मियों के आपको दर्शन होंगे। तो ये क्या है? लक्ष्मी से तात्पर्य है कि संपन्नता। हमारे जीवन में जो संपन्नता है, स्वास्थ्य की संपन्नता, उसको अमृत लक्ष्मी के रूप में परिभाषित किया गया, दर्शन कराए गए हैं हमारे जीवन में। अमृत अर्थात जो मृत्यु से हमको बचाए। तो जो प्रथम भाव है उसको लक्ष्मी इसलिए कहा गया है कि जो स्वास्थ्य धन हमारा इसी भाव से देखा जाता है। जब भी हम किसी कुंडली का एनालाइजेशन करते होते हैं, उसको देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वो प्रथम भाव से करते हैं, फर्स्ट भाव हाउस से हम करते होते हैं। तो सर्वप्रथम लगन जो है वो हमारा आरोग्य धन है, हमारा स्वास्थ्य धन है, इसलिए उसको लक्ष्मी भाव कहा जाता है। यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो सारे धन हमारे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि उन धनों का उपयोग, उन सुविधाओं का उपयोग हमने इस शरीर से ही करना है। जब किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य धन ही नहीं है तो उसके पास जितने भी धन है वो सब व्यर्थ हैं। उससे आगे आता है पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? वो है विद्या का भाव है, विद्या धन, संतान धन। हमारे जीवन में जो भी हमको धन मिलता है, हम स्वस्थ हैं और उसके बाद यदि कोई चीज़ हमको चाहिए तो वो चाहिए हमको कोई ऐसी खासियत जिससे कि लोगों के हम काम आ सकें, लोग इस संसार के हम काम आ सकें। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा हमसे सेवा लेने के, तो उसके प्रतिफल में हमको धन भी मिलेगा। तो उसका मूल क्या है? जो धन को हमारी तरफ लाता है उसका मूल है विद्या धन। और हमारे जीवन का मूल क्या है? हमारे जीवन का मूल है वो है संतान धन। जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के नज़दीक पहुंच जाता है तो यदि उनसे आप पूछोगे कि जी आपके जीवन का सारांश क्या है, तो वो यही कहेंगे, देखो जी, यदि बच्चे हमारे कामयाब हो गए तो समझो हमारे जीवन की कमाई सफल है, अन्यथा सब व्यर्थ है।
क्योंकि इंसान ने जो भी कुछ कमाया, जो भी कुछ अर्जित किया, वो केवल अपने लिए नहीं किया, वो अपनों के लिए किया। यदि अपने अर्थात संतान यदि बेकार हो गई, वो दुखी रहने लगी, अयोग्य हो गई, मूर्ख हो गई, किसी प्रकार से भी वो ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ चला गया। सार्थक तब था जब संतान हमारी सुपात्र होती, उसने हमारे परिश्रम को समझा होता और उसके जो हमने उनके लिए किया था उसको और आगे बढ़ाते। तो संतान भी एक धन है। और आगे जाके आता है पंचम भाव से अगला त्रिकोण है नवम भाव। नवम भाव अर्थात भाग्य हमारा, जिसको सौभाग्य लक्ष्मी के रूप से हमारे शास्त्र हमको दर्शन कराते होते हैं। आपने आम बोली चाली में भी सुना होगा कि लोग कहते हैं जब किसी के साथ कोई ठगी होगी, बेईमानी होगी, तो वो कहते होते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरे हाथ का ही तो लेके गया है, मेरे हाथ का ही तो छीना है, मेरी किस्मत का तो नहीं ले सकता। तो व्यक्ति कोई स्वस्थ है और विद्यावंत भी है, और उसके साथ में उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? किस्मत की। अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है, तब भी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं आती, अर्थात वो संपन्नता को प्राप्त नहीं होता। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत टैलेंट था और शरीर से भी स्वस्थ थे, विद्या भी बहुत थी, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसी के आधार पर ये ज्योतिष टिकी हुई है। तो नवम भाव को इसलिए भी लक्ष्मी भाव कहा जाता है। और जो एक चीज़ है इस लक्ष्मी भावों के बीच में, वो है इनकी तारतम्यता, एक दूसरे के साथ इनका समन्वय, एक दूसरे में के साथ इनकी समानता। लगन में चाहे कोई भी राशि पड़ी हो, जिस तत्व की, जिस स्वभाव की राशि लगन में पड़ी होगी, वही स्वभाव की राशि नवम और पंचम भाव में आएगी। एक दूसरे को ये देख भी रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मित्रता का भी स्वभाव बनेगा। जब एक ग्रुप के बंदे एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखते होते हैं, एक दूसरे से अपने विचार मिलाते होते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मी आना स्वाभाविक है। जैसे किसी जगह पर हम मीठा रख देंगे, उस जगह पर मक्खियों का आना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से ये गुण ऐसा है, जब किसी व्यक्ति के पास ये गुण होगा, किसी संस्था के पास, किसी परिवार के पास, जब किसी राष्ट्र के पास ऐसा गुण होगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हों, स्वस्थ हों, परिश्रमी हों, तो उसके पास लक्ष्मी आ ही जाएगी। इसीलिए इन तीन भावों को लक्ष्मी भाव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विष्णु भाव की। विष्णु भाव क्या है? विष्णु भाव है केंद्र, कुंडली का जो केंद्र है वो विष्णु भाव है। तो ये जो केंद्र है, इसको विष्णु भाव क्यों कहा गया है? विष्णु भाव इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो भाव हैं परस्पर एक दूसरे से चौथे पड़ते हैं। जब एक भाव से दूसरे भाव को आप गिनोगे तो वो चौथा भाव पड़ता है। लगन से चौथा चौथा हो गया, चौथे भाव से सप्तम भाव चौथा हो गया, सप्तम भाव से चौथा भाव दसम हो गया, फिर दसम से चौथा भाव लगन हो गया। ये सब एक दूसरे से चौथे पड़ते हैं। और चौथा भाव किसका है? सुख का भाव है। तत्व किसका है? जल का है। और विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में रहते हैं, जल के बीच में रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्राण कहाँ रहते हैं? इस देह के अंदर रहते हैं। इस देह में तत्व कौन सा ज़्यादा है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है? वो एलिमेंट जल तत्व सबसे ज़्यादा है। इस शरीर के अंदर 72% पानी है और 30% में बाकी और एलिमेंट्स हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारे जो प्राण रहते हैं, हमारे हृदय प्रदेश में जो प्राण रहते हैं, वो भी
जल तत्व के बीच में ही रहते हैं और विष्णु भगवान भी जल तत्व जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर के बीच में रहते हैं। तो इसलिए इसको जल तत्व, इसको विष्णु भाव कहा जाता है। और भगवान विष्णु का जो नाम नर है, नारायण है ना, वो नारायण भी इसीलिए है कि भगवान जल में वास करते हैं। तो इस प्रकार से एक संकेत हमको मिलता है विष्णु भाव से और लक्ष्मी भाव से। अब यदि किसी की कुंडली में विष्णु भाव भी स्वस्थ हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, रिक्त ना हो, खाली ना हो केंद्र, और पंचम भाव भी शुभ हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहता है। और कहीं संयोग से, किस्मत से ये विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव का संबंध बन जाए, संबंध अर्थात एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, ग्रहों का परिवर्तन हो जाए और एक भाव का संबंध हो जाए, युति हो जाए एक साथ शुभ स्थानों में, तो ऐसा व्यक्ति सुख उपभोग के साधनों के साथ साथ धर्मपरायण भी होता है, उच्च अधिकारी बन जाता है और उच्च राज्य पद भी प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास सारा कुछ सुख सुविधाएं होंगी और ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण भी होगा, संसार में उसकी कीर्ति होगी, सभी उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, यानी कि उसकी एक सम्माननीय पूजनीय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा होगी। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को संसार प्रतिमा के रूप देकर उसको पूजते भी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव होता है, ज्योतिष में उसके परिणाम स्वरूप संभव होता है। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे आगे भी। और आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपके मन में कोई डाउट है, तो